नमस्कार दोस्तों, आज है जया एकादशी। तो जया एकादशी व्रत कथा किस तरह से है, बहुत ही पौराणिक कथा है इसकी। वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। वीडियो ज़्यादा बोर न करते हुए वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो एक बार देवताओं के राजा इंद्र नंदन वन में भ्रमण कर रहे थे। चारों तरफ किसी उत्सव का सा माहौल था। गंधर्व गा रहे थे और गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। वहीं पुष्पवती नामक गंधर्व कन्या ने माल्यवान नामक गंधर्व को देखा और उस पर आसक्त होकर अपने हाव भाव से उसे रिझाने का प्रयास करने लगी। तो माल्यवान भी उस गंधर्व कन्या पर आसक्त होकर अपने गायन का सुर ताल भूल गया। तो इसी के साथ इससे संगीत की लय भी टूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवगणों को यह बहुत ही बुरा लगा। यह देख देवेंद्र भी रुष्ट हो गए और संगीत एक पवित्र साधना है, इस साधना को भ्रष्ट करना पाप है। अतः क्रोधवश इंद्र ने पुष्पवती और माल्यवान को यह रूप दे दिया। संगीत की साधना को अपवित्र करने वाले पुष्पवती और माल्यवान को उन्होंने श्राप दिया कि तुमने देवी सरस्वती का घोर अपमान किया, अतः तुम्हें मृत्यु लोक में जाना होगा। गुरुजनों की सभा में असंयम और लज्जाजनक प्रदर्शन करके तुमने गुरुजनों का भी अपमान किया है, इसलिए इंद्रलोक में तुम्हारा रहना अब वर्जित है। अब तुम अधम पिशाच असमी का सा जीवन बिताओगे। तो इसी के साथ जैसे ही देवेंद्र का शाप सुना, तो देवेंद्र का शाप सुनकर वो बड़े ही दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर पिशाच योनि में दुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। उन्हें गंध, रस, स्पर्श आदि का तनिक भी बोध नहीं था। वहीं उन्हें असहनीय दुख सहने पड़ रहे थे। रात दिन में उन्हें एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आती थी। उस स्थान का वातावरण अत्यंत शीतल था, जिसके कारण उनके रोए खड़े हो जाते थे, हाथ पैर सुन्न पड़ जाते थे और दांत बजने लगते थे। तो एक दिन उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा कि न मालूम हमारे पिछले जन्म में कौन से पाप किए हैं, जिनके कारण हमें इतनी दुखदायी यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। पिशाच योनि से नरक के दुख सहना कहीं ज़्यादा उत्तम है। इसी प्रकार के अनेक विचारों को कहते हुए अपने दिन व्यतीत करने लगी। तो इसी के साथ जैसे ही दिन व्यतीत हुए, तो भगवान की कृपा से एक बार माघ के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी के दिन इन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया और न ही कोई पाप कर्म किया। उस दिन मात्र फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया और महान दुख के साथ पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। उस दिन सूर्य भगवान अस्ताचल को जा रहे थे। वह रात इन दोनों ने एक दूसरे से सटक कर बड़ी कठिनता से काटी। तो साथ ही साथ जैसे ही दिन व्यतीत होने लगा, तो दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही प्रभु की कृपा से उनकी पिशाच योनि से मुक्त हो गई और पुनः अपनी अत्यंत सुंदर अप्सरा और गंधर्व की देह धारण करके सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर दोनों स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय आकाश में देवगण और गंधर्व इसकी स्तुति करने लगे। इंद्रलोक में जाकर इन दोनों ने देवेंद्र को दंडवत, तो देवेंद्र को भी उन्हें उनके रूप में देखकर महान विस्मय हुआ और उन्होंने पूछा कि तुम्हें पिशाच योनि से किस प्रकार मुक्ति मिली, उसका पूरा वृतांत मुझे बताओ। तो देवेंद्र को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और देवेंद्र की बात सुन माल्यवान ने कहा कि हे देवताओं के राजा इंद्र, श्री हरि की कृपा तथा जया एकादशी के व्रत से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इसी वजह से हमें वापिस से अप्सरा का जीवन मिला है। तो ये थी जया एकादशी की संपूर्ण कहानी, बहुत ही पौराणिक कहानी है। तो अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। तो जया एकादशी का महत्व बहुत ही विस्तृत है। अगर इनको शब्दों में कहा जाए तो शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता, लेकिन समय और परिस्थिति के आधार पर जया एकादशी का व्रत सुख, सौभाग्य और पुत्र और करियर से संबंधित सभी समस्याओं को दूर करने वाला है। इस व्रत को करने से जिन अविवाहित को
वैवाहिक जीवन में सफलता मिलती है और करियर से संबंधित जिनके पुत्र नहीं है उनको पुत्र प्राप्ति होती है और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये था छोटा सा वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी पौराणिक कथा जया एकादशी की। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।